नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि इस वक्त जबरदस्त चर्चा में हैं। आप जानते ही हैं, सनातन धर्म को लेकर जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की, उसके बाद से ही देश में बवाल मचा हुआ है। इस पर तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, इस पर टीका टिप्पणी हो रही है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कई नेता भी इस बयान के समर्थन में आते हुए नजर आए हैं, जबकि बीजेपी नेता एक स्वर में आगे आकर इस बयान का विरोध कर रहे हैं। अब आपको बताते चलते हैं कि केजरीवाल का इस पर क्या रिएक्शन आया है। जी हां, अक्सर विरोध में बातें करने वाले, अक्सर हिंदुइज्म पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल के सुर पिछले काफी वक्त से बदले हुए हैं। या तो वो ये समझ गए हैं कि देश में जो लोग हैं वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, या तो वो ये समझ गए हैं कि बीजेपी किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, और शायद वो ये भी समझ गए हैं कि अगर चुनावों में आम आदमी पार्टी को जीत दिलानी है तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना होगा और कुछ भी करने से पहले सोचना होगा और उसके बाद ही कदम उठाना होगा। तभी तो हिंदुत्व का राग अलापते हुए कई बार केजरीवाल नजर आते हैं और अब खुद को सनातनी बताते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं स्टालिन के बेटे ने क्या बयान दिया था। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। आपको बता दें, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना। अब स्टालिन के लड़के ने जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा, मैं भी सनातन धर्म से हूं, हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरों की आस्था के खिलाफ बोलना गलत है। मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। उदयनिधि ने तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में कहा था कि हमें सनातन धर्म को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा था कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते, हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस का विरोध नहीं करना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर देश की राजनीति गर्मा गई है और इसी पर अब केजरीवाल ने भी अपनी तीखी टिप्पणी की है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली के सीएम ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, इंडिया का नाम बदलकर भारत क्यों किया जा रहा है? देश 140 करोड़ लोगों का है, कुछ पार्टियों का थोड़े ही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? तो देखा आपने किस तरह से केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए, लेकिन इसी के साथ साथ खुद को सनातनी बताते हुए स्टालिन के लड़के को भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने भी उनके इस बयान का विरोध किया था। लेकिन अगर स्टालिन के बेटे उदयनिधि की बात करें तो वो अपने बयान पर कायम है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने बयान और उस पर मचे बवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता और यही वजह है कि इस तरह का बयान देते हुए नजर आए।